हर युग में विचारों की ऐसी धारा होती है जो मानवता के मूल्यों को उकेरता है। स्टोइकवाद एक ऐसा प्राचीन दर्शन जो मन की शांति और बुद्धिमान जीवन जीने की प्रेरणा देता है। हजारों साल बीतने के बाद भी इस दर्शन के गूढ़ रहस्य और शिक्षाएं हमें जीवन के उसके कठिन क्षणों में सहारा देती हैं। यह दर्शन हमें सिखाता है कि हम अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं के शिल्पकार हैं और बाहरी दुनिया के घटनाक्रमों से नहीं बल्कि हमारे मानसिक दृष्टिकोण से प्रभावित होते हैं। सभी बाधाओं के बावजूद लगभग 2 सहस्राब्दी बाद कुछ अविश्वसनीय दस्तावेज बच गए हैं। इन दस्तावेजों में दुनिया के इतिहास की कुछ सबसे बड़ी बुद्धिमत्तापूर्ण बातें हैं और साथ में ये बातें स्टोइकवाद के रूप में जानी जाने वाले दर्शन की नींव का निर्माण करते हैं। एक प्राचीन दर्शन जो कभी पश्चिमी जगत में सबसे लोकप्रिय नागरिक अनुशासनों में से एक था, जिसका पालन अमीर और गरीब, शक्तिशाली और संघर्षरत सभी लोग अच्छे जीवन की तलाश में करते थे। स्टोइज्म आत्मनियंत्रण, दृढ़ता और ज्ञान की खोज करता है। लगभग 304 ईसा पूर्व जेनो नामक एक व्यापारी का जहाज एक व्यापारिक यात्रा पर डूब गया था। उसने लगभग सब कुछ खो दिया। एथेंस की ओर बढ़ते हुए उसे सिनिक दार्शनिक क्रेट्स और मेगेरियन दार्शनिक स्टिल्पो द्वारा दर्शन शास्त्र से परिचित कराया गया, जिसने उसका जीवन बदल दिया। जैसा कि जेनो ने बाद में मजाक में कहा, जब मेरा जहाज डूबा तो मैंने एक समृद्ध यात्रा की। बाद में वह स्टोआ पोइकाइल के नाम से जाने जाने वाले स्थान पर चला गया, जिसका शाब्दिक अर्थ है चित्रित पोर्च। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित, जिसके खंडहर आज भी दिखाई देते हैं। लगभग 2500 साल बाद चित्रित पोर्च वह जगह है जहां जेनो और उसके अनुयायी चर्चा के लिए इकट्ठा होते थे। हालांकि उनके अनुयायियों को मूल रूप से जेनोनियन कहा जाता था, बाद में उनके अनुयायी स्टोइक कहलाए। स्टोइक दर्शन के संरक्षण में कुछ महान दार्शनिकों का योगदान रहा है। मार्कस ऑरेलियस, सेनेका और एपिक्टेटस जैसे दार्शनिकों ने व्यक्ति के आत्मज्ञान, उचित आचरण और मानवीय अस्तित्व की कठिनाइयों का सामना करने के लिए आत्मनियंत्रण का महत्व बताया। मार्कस ऑरेलियस के विचार हमें प्रेरित करते हैं कि हम हमेशा अच्छे और नैतिक बने रहें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। मार्कस ऑरेलियस के प्रसिद्ध उद्धरण, एक अच्छे आदमी को कैसा होना चाहिए, इस पर बहस करने में अब और समय बर्बाद मत करो, वरन एक अच्छे आदमी बनो। बस अब तक आपने जो जीवन जिया है उसे समाप्त समझो और एक मृत व्यक्ति की तरह जो बचा है उसे बोनस के रूप में देखो और प्रकृति के अनुसार जियो। भाग्य जो तुम्हें देता है उससे प्यार करो और उसे अपना समझो, क्योंकि इससे अधिक उपयुक्त क्या हो सकता है। यह बात मुझे हमेशा आश्चर्यचकित करती है। हम सभी दूसरों से ज्यादा खुद को प्यार करते हैं, लेकिन अपनी राय से ज्यादा उनकी राय की परवाह करते हैं। अपने कामों में टाल मटोल न करें, अपनी बातचीत में भ्रमित न हों, अपने विचारों में भटके नहीं, अपनी आत्मा में निष्क्रिय या आक्रामक न हों। अपने जीवन में केवल व्यवसाय के बारे में न सोचें। अगर आपको लगता है कि यह सही नहीं है तो इसे मत करो। अगर आपको लगता है कि यह सच नहीं है तो इसे मत कहो। सबसे अच्छा बदला यह है कि आप अपने दुश्मन की तरह न बने, आप बने रहें। किसी अन्य को नुकसान न पहुंचाने का चुनाव करें, फिर आपको नुकसान महसूस नहीं होगा। आप कोई नुकसान महसूस न करें, फिर आपको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। अब समय आ गया है कि आप यह समझें कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो उन चीजों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और चमत्कारी है जो आपको प्रभावित करती हैं और आपको कठपुतली की तरह नचाती हैं। बाहरी चीजें समस्या नहीं हैं। समस्या उन बाहरी चीजों का आपका मूल्यांकन है जिसे आप अभी मिटा सकते हैं। अगर कोई मेरा खंडन कर सकता है, मुझे दिखा सकता है कि मैं कोई गलती कर रहा हूं या चीजों को गलत नजरिए से देख रहा हूं, तो मैं खुशी खुशी बदलाव करूंगा। मैं सच की तलाश में हूं और सच ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। कल्पना करें कि आप अभी जीवन छोड़ सकते हैं, तो इसे तय करें कि आप क्या करेंगे, क्या कहेंगे और क्या सोचेंगे। दूसरों के प्रति सहनशील रहें और स्वयं के प्रति सख्त रहें। हमारे भीतर एक विशेष शक्ति होती है जो बाहरी घटनाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यह शक्ति हमें अपनी परिस्थिति को सकारात्मक रूप से देखने और चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। स्टोइकवाद हमें सिखाता है कि वास्तविक समस्या हमारी सोच और दृष्टिकोण में निहित होती है, न कि बाहरी दुनिया में। जब हम अपने मन की जंजीरों को तोड़ते हैं और अपनी सोच में नयापन लाते हैं, तब हम स्वच्छंदता के नए द्वार खोलते हैं। यह सबक हमें बताता है कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम अपने विचारों के स्वामी हैं। इसलिए
जब हम जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं तो स्टोइक दर्शन हमें एक मजबूत आधार देता है। यह हमें सिखाता है कि दूसरों के प्रति सहिष्णुता रखकर और खुद से कठोर रहकर हम स्वयं को बेहतर बना सकते हैं। मार्कस ऑरेलियस का यह कहना कि सबसे अच्छा बदला यह है कि आप अपने दुश्मन की तरह न बने, न केवल व्यक्तिगत संबंधों में बल्कि व्यक्तिगत विकास में भी महत्वपूर्ण है। सफलता की खोज में हमें हमेशा अपने अंदर की शक्ति और ज्ञान को पहचानना और उसका विकास करना चाहिए। इस प्रकार स्टोइकवाद का अध्ययन न केवल एक दार्शनिक विचार है बल्कि एक जीवन शैली है। यह हमें आत्मनियंत्रण की कला सिखाता है और विकट हालात में भी जीवन जीने के प्रेरणादायक मार्ग बताता है। हमारे सामने निरंतर परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इन स्थायी शिक्षाओं के माध्यम से हम अपने जीवन को अर्थपूर्णता प्रदान कर सकते हैं और सच्चे सुख की ओर बढ़ सकते हैं।